ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। कुर्बानी के इस त्योहार ईद उल जुहा की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे आने वाले दिनों में श्रोता साथियों कई त्योहार एक के बाद एक आने वाले हैं। इस कोरोना काल में त्योहार मनाते समय हमें बेहद सतर्क रहना है। कैसे मनाएं इस दौर में हम अपने त्योहार, आज अपने इस कार्यक्रम में हमने अपने अतिथियों से यही बातें की हैं। सबसे पहले सुनते हैं आरजे अरमान से की गई बातचीत। क्योंकि अरमान भी रेडियो से जुड़े हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनी जाने लायक है। तो आइए सुनते हैं आरजे अरमान को। अरमान, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के त्योहार की, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद और जो लिसनर्स हमको सुन रहे हैं उनको भी इक्वली मुबारकबाद। ये त्योहार जो हैं, कोरोना ने उनकी रौनक फीकी कर दी है। पिछले 4 महीनों में जितने भी त्योहार आए वो सब हमने थोड़ी मायूसी में मनाए। ये भी एक त्योहार है, कोरोना के बीच ही हम मना रहे हैं। मन तो खराब जरूर आपका भी होगा। मुझे ये लगता है कि अगर पॉजिटिव वे में इसको देखा जाए तो हर त्योहार का एक लेआउट हुआ करता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो। सो इस सब का एक लेआउट हुआ करता था कि इस तरह से हम लोग मनाते हैं। मगर जैसे कुछ बंदिशें हैं, प्यार वहीं बरकरार है। मुझे लगता है एक दूसरे के घर नहीं आ जा सकते हैं, ये तो जरूर है। ये मन तो जरूर मतलब मचलता है कि अपने लोग होते, गले मिलते और वैसे ही रौनकें होती जैसे पहले हुई है। मगर कभी कभी दूरियां जरूरी होती है वो आजमाइश के लिए कि कौन कितना प्यार करता है एक दूसरे को। तो वो फोन कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस या ये सब के जरिए मुझे लगता है प्यार वही है। और एक इस बात का इत्मीनान है कि नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। ये जरूर भरोसा है हमारे मन में कि त्योहार आगे जो आएंगे उन्हें हम जरूर अच्छी तरह से मना पाएंगे। जो रौनक होती है, जो भाईचारा होता है और जो संदेश हर त्योहार के पीछे छिपा होता है, सौहार्द बढ़ाना, वो जरूर हो पाएगा। मुझे ये जरूर कहना है कि त्योहार असल में कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो या किसी भी रेफरेंस से कोई भी त्योहार आता है, इस मुल्क हिंदुस्तान को इतने अच्छे रीजंस मिले हैं जेन्युइनली खुश होने के। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ सिर्फ एक त्योहार आता है पूरे साल में। तो हम लोगों को जैसे कभी बचपन में ये पढ़ा था कि ये फला फला धर्म का प्रमुख त्योहार है। मुझे लगता है वो सारी टेक्स्ट बुक्स में ये बदल देना चाहिए। वो भारत का प्रमुख त्योहार होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी बच्चा ऐसा होगा शायद ही कि जिसने पटाखे ना जलाए हो या ईद की सेवइयां ना खाई हो। तो जब लज्जत इस साझी है, जब रौनक साझी है, तो वो ऐसे देखना चाहिए कि खुश रहने के रीजंस हैं। बिल्कुल सही बात है। 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार है, जो भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। और भाई बहन का रिश्ता किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं बांधा जा सकता। लोग अपनी बहन से मिल नहीं पाएंगे, राखी नहीं बांध पाएंगे। तो इसको भी आप किस तरह से कहना चाहेंगे? मैं वही कहूंगा कि ज्यादा नजदीकियों में दूरियों के होते हैं इशारे। ऐसा होता था कि हम लोग मिलते थे। मैं भी अपनी बहनों से जहाँ कहीं जा सकता हूँ, 3 महीने हैं मेरी और कहीं कहीं किसी शहर में जहाँ क्लोजनेस ज्यादा थी या मतलब मैं दूरी कम थी तो मैं जा सकता था वहाँ, तो वहाँ कभी कभी जाता हूँ। लेकिन अब की बार ऐसा है कि क्लियर है कि नहीं ही आना है। तो अब जैसे आजकल अभाव नहीं है, एक क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल है। इसी वजह से मुझे लगता है कि किसी चीज की कोई कद्र ही नहीं है। तो वो ये जो एक अभाव आया है कि त्योहार है मगर हमारे अपने अपने पास नहीं, तो ये अभाव जो है मुझे तो लगता है कि ये प्यार बढ़ाएगा। ये एहसास हुआ है कि अरे यार कैसा लगता है अगर भाई बहन के पास ना हो या ईद में अपने अपनों के पास ना हो या गले मिलने की मौका न मिले, अलाउंस ना मिले या आपको लगे कि खतरा है। तो ये तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लोजनेस बढ़ाएगा। यकीनन अरमान, जो हमारी जिंदगी जीने का तरीका हो गया था कि हम बहुत बिजी हो गए थे, भागने लगे थे चीजों के पीछे और रिश्ते उस भाग दौड़ में बहुत पीछे छूट गए थे। इस कोरोना ने एक वार्निंग तो दी है कि रिश्तों का मूल्य तो है,
बेशक बेशक बेशक। यदि हमने नहीं समझा तो इस तरह की सिचुएशंस आगे आ सकती हैं और ज्यादा। बिल्कुल सही बात। हम्म। एक शब्द है साधारण। साधारण शब्द को एकदम महत्वहीन बना दिया था कि जो कोई साधारण है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो या किसी भी तबके का इंसान हो, अगर वो साधारण है तो उसका कोई मोल नहीं है, वो महत्वहीन है। लेकिन अब जब घर में बैठकर कोयल की आवाज पास में से आती हुई सुनते हैं या कोई पुरानी दिलीप कुमार साहब की कोई पिक्चर देख लेते हैं या फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, तब वो सही समझ में आए कि असल जिंदगी है क्या। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाजारों की रौनक भले फीकी हो लेकिन घरों में रौनक बरकरार है। बेशक बेशक बेशक। अरमान, जो लोग थोड़े इमोशनल हैं वो थोड़े ज्यादा परेशान हैं इस दौर में, तो ऐसे लोग अक्सर ऐसा देखा गया है कि डिप्रेसिव बातें करने लगते हैं, उदास फील करते हैं, उदासी वाली बातें करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को इस चीज से, सिचुएशन से निकालें कैसे? मुझे लगता है कि जो मैं पर्सनल अपनी लाइफ के अंदर ही अप्लाई करता हूँ एक बात, आई हैव अ डेली डोज ऑफ बीइंग अलाइव। अगर मैं लिव लाइफ एट द फुलेस्ट वाली नीति पर चलूं तो मुझे, जैसे मैं बहुत फिल्मी हूँ मिजाज से, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये दिन का एक डोज होता है जो आपकी जो रूटीन दिनचर्या है। जैसे आप नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे और चाय पियेंगे या अपनों से बातें करेंगे, ये डेली रूटीन के अलावा एक डोज होती है। जैसे आपको कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अकेलापन नहीं भा रहा है या रोज का एक घर में बैठे हुए हैं, बाहर निकलने की आजादी नहीं है, लेकिन उन्हीं सारे लोगों को अगर ये समझने की सलाहियत हो कि ये हमेशा के लिए तो है नहीं, इतना ठहराव जो जीवन के अंदर आया ये हमेशा के लिए तो है नहीं, तो इसे एक गिफ्ट की तरह अगर देखें कि ये टाइम मिला नहीं है, मतलब कुछ महीनों का तो हमको टाइम मिला है, हम जल्दी ही इस महामारी से बाहर आएंगे, तो एक डेली डोज तैयार करें, चाहे वो कुछ गानों का हो। ऐसा होता है कि बहुत दिनों से आपने किसी को सॉरी नहीं बोला है, आई लव यू नहीं बोला है, या अपने दिल की बात नहीं बोली है, या किसी नाना दादी या उस उम्र के लोगों से बात नहीं की कि यार यार कभी भी कर लेगा, वो करें, या कुछ भजन सुने या म्यूजिक सुने या कुछ लिखें। इनफैक्ट ये बड़ा कारगर तरीका है डिप्रेशन वगैरह से बाहर आने का। खुद को खत लिखें, खुद को लेटर लिखें, तो ऐसे कई वे आउट हैं। आप गूगल भी करेंगे ऐसे लोग, तो मुझे लगता है कि वो जहाँ जिस राह आप बढ़ना चाहते हैं वैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये डेली डोज हो गई, या उस पर एक्चुअली वर्क करेंगे तो वो निकल कर जरूर आएगा। कितना अच्छा मौका दिया है हमें प्रकृति ने, इसको अच्छा मौका माने। डर एक अपनी जगह है, बीमारी से डरना भी है, क्योंकि नहीं डरेंगे, डेयरिंग बन के बाहर निकलेंगे तो बीमारी हमें पकड़ सकती है। यहाँ अरमान, एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि हम जो लोग मीडिया में हैं और खास तौर पर लोगों को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता फैला रहे हैं, उनके अंदर की उदासी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इंसान हम ही हैं, हमारे अंदर भी वो सारे भाव आते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर आते हैं। हम इस चीज से कैसे बाहर निकले, क्योंकि न सिर्फ आरजे अरमान बल्कि मैं एज अ तुलिका शर्मा भी ये जानती हूँ कि ये सारी भावनाएं हमें भी प्रभावित करती हैं। तो तुम क्या करते हो इसके लिए? ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ लाइफ में सेट हो, उसके बावजूद महीने के अंदर 3-4 दिन ऐसे आते हैं जब आपको अपने वजूद को लेकर सवाल होते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर सवाल होते हैं, या मैं और कुछ कर सकता था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह के सवाल आते हैं। मुझे ये लगता है कि उस वक्त डिफेंसिव नहीं होना है। मतलब ये सवालों ने आपको परेशान किया, उस टाइम क्या होता है, आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो पड़े हुए ही हैं, आप शून्य में निहार रहे तो निहार ही रहे। ये है डिफेंसिव तरीका। उस पर मुझे लगता है अटैक करना चाहिए। जैसे मैं नोट्स बना लेता हूँ, कुछ की नोट्स बना लेता हूँ कि अच्छा भाई आज उलझन है, किस बात की उलझन है बताओ तो व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, जावेद अख्तर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बगिया बगिया बालक भागे, तितली फिर भी हाथ न लागे, इस पगले को कौन बताए, जो कुछ पाए तो मन नहीं पाए। तो अंतर मन में जाने का इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। तो जब आप जाएंगे तो आप खुद से पूछें। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर आपकी सिस्टर, या कोई ऐसा कंपेनियन आपको ये बताएगा। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से बात कह सकता हूँ, जब वो कंपेनियन जो आपको सही सलाह दे ये आपका तैयार हो जाता है, तो फिर आपको किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है।
मतलब यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। आपके जितने भी डाउट्स हैं जब आप ही क्लियर कर रहे हैं तो वो बहुत प्यारी बात है। तो नोट्स बनाएं, खुद से पूछें कि हाँ भाई ये डिप्रेशन जो आ रहा है, ये उलझने जो आ रही है कहाँ से आ रही है, इसके की नोट्स क्या है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज बकरीद के खास दिन जो एक कुर्बानी की बात कही जाती है, कुर्बानी का मतलब त्याग है, सीधे सीधे से अर्थों में अगर देखा जाए तो आज किस चीज की कुर्बानी की सबसे ज्यादा जरूरत है? कहानी के तौर पर तो सबको पता है कि आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी याद में ये मनाया जाता है। मैं ब्रीफ में बता दूं कि पहले क्या हुआ था और होना क्या चाहिए। हुआ यूं कि हजरत इस्माइल थे जिनका अल्लाह में बहुत यकीन था और उन्हें एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई उनसे कहता था कि अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दो। तो पहले पोजीशंस पर निगाह डाली गई कि क्या क्या हमारे पास ऐसा है, लेकिन बात नियत की थी। पहले तो वो ख्वाब दरकिनार किए गए कि हो सकता है कि आ गया हो ऐसे ख्वाब, मगर वो ख्वाब रिपीट होता रहा, बार बार आता रहा। तो सोचा गया कि सबसे ज्यादा मुझे क्या अजीज है, सबसे ज्यादा क्या प्यारा है। तो फिर तब ये दिल से आवाज आई कि मुझे अपना जो बड़ा बेटा है जो कि 13 साल का है, इस्माइल, उससे बहुत ज्यादा प्यार है और उससे प्यारी चीज मुझे दुनिया में कोई नहीं है। ये सोचकर वो रो दिए। मगर वो ख्वाब आता रहा और उन्होंने नियत की। मक्का के शहर में एक अरफात नाम का पहाड़ था, तो वो अपने बेटे इस्माइल को लेकर गए और उन्होंने पूरी नियत कर ली थी कि अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं ये कुर्बानी दूंगा अपने बेटे की। उधर शैतान ने बीबी हाजरा से, जो कि हजरत इब्राहिम की बीवी थी, तो उनसे कहा शैतान ने जाकर कि ऐसा होने वाला है कि तुम्हारा पति इतना जालिम है कि वो कुर्बानी देने वाला है। तो वहां से भी वही जवाब आया। ये नियत की एक बहुत प्यारी कहानी है, भगवान के प्रति अटूट आस्था और बेइंतहा मोहब्बत की कहानी है कि बीबी हाजरा ने भी यही कहा कि अगर अल्लाह को यही मंजूर है और सबसे अजीज चीज चाहिए तो वाकई हमें अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार है। और फिर हुआ यूं कि अराफात के पहाड़ पर पहुंचे और उन्होंने जैसे ही कुर्बान करना चाहा तो अल्लाह की तरफ से ये चमत्कार हुआ कि उन्होंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उसकी जगह एक जानवर को आगे कर दिया और वो जो इस्माइल थे, हजरत इस्माइल थे, वो बच गए। और तो ये लगा कि शायद कुर्बानी कबूल नहीं हुई, लेकिन गैब से आवाज आई कि नहीं, कुर्बानी कबूल हुई और आज से अब रस्म निभाई जाएगी एवरी ईयर और याद किया जाएगा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी क्या होती है। अच्छा, उसमें एक बात और ये वाज़ेह तौर पर क्लियर की गई है अल्लाह की तरफ से कि जो जो चीजें हलाल है जो आप कुर्बान कर रहे हैं, दुनिया जब खत्म होगी, जब प्रलय आएगी, उस दिन तक इनकी कमी नहीं होने दी जाएगी। तो जो हलाल के अलावा है वो आप कुर्बान नहीं कर सकते, लेकिन जो जो चीजें हलाल हैं जिन्हें आप कुर्बान कर सकते हैं वो सारी जिंदगी आपको मुहैया कराई जाएगी। अब अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा होता है कि बदलते बदलते चीजों का रूप बहुत बदल जाता है। तो समाज के तौर पर, माशरे के तौर पर अगर मैं आज बात कहूँ तो कुर्बानी का मतलब कहीं ना कहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये हो गया है कि मेरा जानवर जो है ज्यादा महंगा है या ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जो दिखावा शुरू हो चुका है, दिखावा शुरू हो चुका है और ये सोसाइटी पर बड़ा गलत असर डाल रहा है कि उसमें फिर जरूरत से ज्यादा किसी की हैसियत नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक बात ये थी कि जो कुर्बानी का मटेरियल आएगा वो 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। वो गरीबों में बांटा जाएगा, एक हिस्सा गरीबों का होगा, इक्वल हिस्सा होगा, एक हिस्सा दोस्त और रिश्तेदारों का होगा और एक आप खाएंगे। राइट? तो एक बड़ा बैलेंस्ड वे के अंदर, मतलब पूरा सब अच्छे से खुश रहे, एक दूसरे से मिले, गले मिले, ग्रीट करें और अच्छी डेलिकेसीज खाएं और सब एक ही क्वालिटी का खाएं, कोई ऊंच नीच नहीं। तो वो लगता है स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है, एक तो कुर्बानी वाला मामला है कि आप उससे प्यार करें। अरमान, इस विषय पर मैंने भी बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की कुर्बानी देनी है जो इस दौर में बेहद जरूरी हैं। इस बार की बकरीद में वो चीजें जरूर कुर्बान होनी चाहिए, जैसे हमारी बदनीयती है, हमारे अंदर का आचरण जो भ्रष्ट हो चुका है उसकी कुर्बानी होनी चाहिए।
कुर्बानी इसकी होनी चाहिए कि हम जो बार बार हमारा मन मचलता है कि हम बाहर जाके घूम के आते हैं, देख के आते हैं, जो आजकल बिल्कुल निषिद्ध है, इन सब चीजों की कुर्बानी होनी चाहिए। घर में अगर हम बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित बैठे हैं और हमारा मन मचलता है कि हम कहीं दोस्त यार से मिल के आए, तो हम इस चीज से जो समाज को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी इस भाव की कुर्बानी होनी चाहिए, जो मेरा अपना सोचना है। तो अरमान किस तरह से सोचते हैं इसको? शहर ग्वालियर की शान रहे निदा फाजली साहब ने लिखा कि रोशनी की भी हिफाजत है इबादत की तरह, बुझते सूरज से चिरागों को जलाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। राइट। तो ये तो जरूर है कि त्योहार में अपने लोग मिलते हैं और उनके आमद का इंतजार रहता है, लेकिन ये वो आपने जितनी कुर्बानियां गिनाई मुझे लगता है बिल्कुल रेलेवेंट कुर्बानियां हैं। राइट। और ईश्वर क्या ये देख रहा है कि किसने उसकी राह में कितने पैसे खर्च किए या किस स्टैंडर्ड का उसने ईश्वर के सामने कोई गिफ्ट रखा, उसमें उसका मतलब ही नहीं। बात नियत की है। इस टाइम आप अगर घर से निकल रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी जान नहीं बचा रहे हैं, आप पूरे समाज की जान बचा रहे हैं। तो ये वो बिल्कुल यही वो सारी कुर्बानियां हैं। साथ ही मुझे जो लगता है पर्सनली कि हम सब एक हैं, इस बात को मानते हुए किसी भी फर्क का मुझे लगता है तिलांजलि दे देना चाहिए कि हम एक हैं, क्योंकि हमने इसी महामारी के अंदर ही देखा कि उसने चुन चुन कर नहीं मारा कि फला कौन से गुट का है, फला कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा का है, सभी पर बराबर है। तो ये तो हम सब मानते हैं कि ईश्वर की एक शक्ति। तो मुझे लगता है डिफरेंस जो है, फर्क जो है माशरे के तौर पर, समाजी तौर पर, मुझे लगता है सबसे बड़ी कुर्बानी हम लोगों को ये दे देनी चाहिए। अरमान, इसके अलावा अपनी तरफ से हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया रेडियो से मेरी भी वाबस्तगी रही है। मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कभी 8-10 साल पहले बोला करता था और इस बात का बड़ा गर्व हुआ करता है कि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोए हुए हैं और ये रेडियो उसका बहुत बड़ा मीडियम है। राइट। सो ऐसा होता है कि तेज दौड़ के अंदर शायद लोगों ने कुछ और मीडियम्स अपना लिए हैं या कुछ और मीडियम चुन लिए हैं, लेकिन ये है कि ये हमारी सही पहचान है रेडियो जो है, और उसमें भी ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारी अपनी पहचान है। तो मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ के एक सूत्र में बंधे रहने की आदत के तौर पर एक तो रेडियो को एक स्थान देना चाहिए, और दूसरा मेरी तरफ से संदेश ये है कि खुश रहिए, खुश रखिए। और बड़ी प्यारी बात जावेद साहब ने लिखी है कि चमन में इख्तिलाफे रंगोबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम या मैं तो क्या हम। क्या बात है। एक बगीचा जैसे है, उसमें तुम भी हो हम भी हैं, और अलग अलग किस्म के फूल हैं, अलग अलग खुशबुओं के फूल हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से खुश रहें। किसी के घर दिवाली की मिठाई खाने जाएं तो किसी के घर ईद की सेवई खाने जाएं, और अगर अपने मुल्क को सबसे अच्छा बनाएं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं दशहरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो कल भी ऐसा था, वो आज भी ऐसा है, और उसमें हम सबका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इस बात को समझें, बस मेरा यही संदेश है। अरमान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि हम पेशा हैं, इसलिए अच्छा लगा कि जो चीजें हम अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं, जिस तरह से कहना चाहते हैं, आप भी उसी तरह से वही बातें अपने मीडियम से पहुंचाते हैं। और ये सारी चीजें पहुंचनी इसलिए जरूरी है कि हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें एकता आए, सब एक जैसा सोचें, सब अच्छा सोचें, भला सोचें। और यदि हम अच्छा सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा अच्छा ही होगा। बेशक बेशक। मैं चलते चलते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज माशाल्लाह रेडियो की एक आदर्श आवाज है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस काम के लिए ईश्वर ने यदि हमें बनाया है और हम अपना काम ये अच्छे से कर पाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सबकी सेहत की दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, बात करने के लिए। थैंक यू। आप थे आरजे अरमान। सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता के लिए आजीवन काम करने वाले शायर काजी तनवीर इस मसले पर क्या सोचते हैं, आइए काजी तनवीर से की गई इस बातचीत के माध्यम से जानते हैं। काजी साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।
राजीव साहब, हिंदुस्तान जो है वो अपने त्योहारों के लिए जाना जाता है। स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं ये त्योहार। फिलहाल त्योहारों की रौनक फीकी है। हर एक त्योहार को कोरोना ने प्रभावित किया है। पहले तो हमें ये बताएं कि ये त्योहार जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में क्या महत्व रखते हैं, लोगों के मन पे क्या असर डालते हैं, समाज पर क्या असर डालते हैं? हमारे देश में, हमारे समाज में त्योहारों का एक महत्वपूर्ण रोल है और उससे न केवल मेल मिलाप पैदा होता है, भाईचारा पैदा होता है, सद्भावना पैदा होती है, बल्कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में जो संस्कृति का फैलाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। असल में उसका आदान प्रदान होता है हमारी सभ्यता का, हमारी कल्चर का। इसलिए ये त्योहार जो भी बुजुर्गों ने बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए हैं और ये त्योहार कहीं ना कहीं ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, मौसम से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जब जब मौसम बदलता है तो उस प्रकार का त्योहार, जब कभी ऋतु बदली तो उस तरह का त्योहार। जी जी। तो हाँ, जब कभी कोई खुशी और उल्लास का मौसम आता है तो उसका त्योहार। तो ये हमारे समाज का, हमारे देश का कल्चर है जो त्योहारों पर आधारित है और त्योहारों का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में। कोरोना ने बहुत सी चीजों को प्रभावित किया और ये जो त्योहार हैं इनको तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया और त्योहार की वजह से हमारा मूड सही हो जाता था। हम उस बहाने से सेलिब्रेशन कर लेते थे और वो सेलिब्रेशन जो है इस कोरोना ने बंद कर दिए। तो इसका हमारे मूड पर, हमारी मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा, आपको क्या लगता है? ये जब कोरोना वायरस हमारे देश में इसने प्रवेश किया तब तो बड़ा घुटन जैसी महसूस की आम आदमी ने। लेकिन धीरे धीरे ऐसा रच बस गया हो कि अब उससे लोग बहुत भयभीत नहीं है और जो उसकी सावधानियां हैं उनको बरतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और जनमानस ने ये सोच लिया है कि कुछ लंबे समय तक अब इसी के साथ जो है जीना होगा। इसलिए धीरे 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 वो उसका वो खौफ, जो भय था, वह कम होता जा रहा है और जो सामाजिक संस्थाएं हैं या समाज में जो जागरूक नागरिक हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि समाज में इस बात के लिए जागृति पैदा की जाए और इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा हो। हम लोगों का प्रयास है कि लोग गले मिलते हैं ईद पे। हम लोगों ने समझा इसलिए समाज को इसका एहतियात बरते, गले ना मिले, मुसाफा करते एक दूसरे से हाथ मिलाते, हाथ ना मिलाएं, इत्र लगाते हैं, इत्र ना लगाएं। तो इस तरह से बुजरियों का त्योहार हमारा आ रहा है इसमें सावन में। सावन पर राखी का त्योहार आ रहा है। जो बहन जो है वो भाई के हाथ पर राखी बांधती है, उसके लिए भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रतीकात्मक जो है वो राखी बांधने और बहुत आवश्यक है भाई को बहन के पास जाने की, तो नहा धो के और सैनिटाइज करके अपने आप को वहाँ जाए और राखी बंधवाएं। ऐसा प्रयास करें कि क्योंकि बहनें बहुत भावुक होती हैं। जी बिल्कुल। इसलिए बड़ा दायित्व जो है वो भाइयों का बनता है कि उनको समझाइश भी दें, वो गले मिलकर रोए नहीं, क्योंकि हमारी प्रथाएं हैं ये सामाजिक असल में। बिल्कुल। तो इस समय जो है ये वायरस हमारे समाज में आया हुआ है, एक महामारी के रूप में इसने पूरे समाज को चपेट में ले लिया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि इससे छुटकारा पाने के लिए हम ये तमाम एहतियात बरतें। दूसरी बात ये है कि इसमें सोच ये रहना चाहिए कि आपके अकेले सावधानी बरतने से आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेव कर रहे हैं, अपने मोहल्ले को सेव कर रहे हैं, अपनी बस्ती को सेव कर रहे हैं, अपने देश को सेव कर रहे हैं, पूरी इंसानियत का बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारा दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि हम इसको फैलने से रोकें, क्योंकि ये छूत जैसी बीमारी बन गई है कि एक दूसरे को टच किया और उससे वो वायरस पहुंच जाते हैं और उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। घबराने की जरूरत ये नहीं है कि आज आप देख रहे हैं कि जितना % लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उससे अधिकांश से लोग बच रहे हैं। बिल्कुल। मौत कम हो रही है, डेथ कम हो रही है, उसका परसेंटेज आप देख रहे हैं। इसलिए इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो संदेशा ये है समाज को कि वो
पहले से सावधानियां बरतें। घर में जो किचन है उसमें छोटे छोटे आइटम होते हैं, काली मिर्च है, मेथी है, अजवाइन है, ये लौंग है, सौंठ है, इस तरह की जो घर में मसालों में सामग्री रहती है, इनको पानी में गर्म करें और एक एक कप पानी जो है गर्म सब परिवार के लोगों को पिलाएं। इससे स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत आपके अंदर से बढ़ेगी। और अगर कभी ऐसा महसूस हो, क्योंकि इसका पहला जो हमला होता है वायरस का, वो गले पर होता है। जी जी जी। तो सबसे पहले ये है कि अपन गले के लिए सावधानी बरतें, गर्म थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें और ये काढ़ा पिए, लेकिन एक सीमित दायरे में। ऐसा ना हो कि वो उसकी बहुतायत हो जाए, जाती हो जाए, दूसरी कोई परेशानी खड़ी हो जाए। काजी साहब, आपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बहुत सारे काम किए हैं, कौमी एकता मुशायरा भी आप करवाते रहे हैं लगातार इस शहर में। इस काम के लिए आपको तमाम तरह के पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। चूंकि पूरा समाज धार्मिक समाज है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, हम अपने धर्म पर बहुत आस्था रखते हैं और वो धर्म हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, हमें मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस समय सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे बंद हैं या खुले भी हैं, तो बहुत कम लोगों को जाना है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। पिछला पूरा समय जो है मंदिरों में लोग नहीं गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सावन का पूरा महीना पूजा पाठ का महीना होता है, लोग मंदिरों में जाते हैं और अपनी आस्था बनाते हैं। ईद भी बिना सामूहिक नमाज के मनाई गई, बकरीद पर भी इसी तरह की समझाइशें दी जा रही। तो ये जो इंसान का मन है ना, बिना इबादत किए थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो इस बेचैनी को कैसे कंट्रोल करें हम लोगों ने यही समझाइश दी है समाज को कि वो मस्जिदों में 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना हो और वो 5 व्यक्ति भी नमाज पढ़ें तो उसकी दूरी बना के 1.5-2 गज की दूरी पर जो है नमाज बिछाएं और नमाज अदा करें। बाकी लोग जो है, चूंकि तो लाखों की तादाद में आबादी है नमाज पढ़ने वालों की भी, तो वो अपने अपने घरों पे जो है वो नमाज अदा करें और भीड़ ना लगाएं और समय कट जाएगा और लोग इस बात को मान रहे हैं, अपना रहे हैं इस बात को। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में, पूरे समाज में बड़ी उल्लास और हर्ष के साथ में ये त्योहार मनाए जाएंगे। लगे हाथी राखी आ रही है, उसके बाद में जन्माष्टमी आ रही है। मुझे एक शेर अपना याद आ गया, वो अक्सर जो है, कन्हैया जन्म लेने जा रहे हैं, कन्हैया जन्म लेने जा रहे हैं, मिजाजे कंस में हलचल मची है। तो हमारा कहना ये है कि जिसमें खुश हमारा मुल्क सारा, उसी में दोस्तों अपनी खुशी है। क्या बात है, क्या बात है। वो जिसमें खुश हमारा मुल्क सारा, उसी में दोस्तों अपनी खुशी है। तराने एकता के गूंजते हैं, यही तनवीर अपनी शायरी है। क्या बात है, क्या बात है। काजी साहब, ये समय जो है वो मेरे को लगता है मिसालें कायम करने का समय है। तो हमें मिसालें कायम करनी है कि आने वाला वक्त जो है वो बताए कि उस समाज ने किसी मुसीबत से कैसे लड़ाई की थी। देखिए, जो इस्लाम धर्म जो है वो हजरत मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है और हजरत मोहम्मद साहब ने जो है, जो सबसे आखिरी पैगंबर हैं, बड़े पैगंबर हैं, उन्होंने इस बात के लिए हिदायत की थी समाज को कि अगर अपनी बस्ती में कोई वबा, कोई बीमारी अगर आ गई है तो आप अपनी बस्ती के बाहर न जाएं। अगर दीगर किसी बस्ती में, शहर में कोई बीमारी अगर फैल गई है तो आप उस बस्ती में न जाएं, उस शहर में न जाएं। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप दूसरे को हाथ टच न करें, मुसाफा ना करें। अगर आप बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं तो दूर से उसकी इयादत करें, दूर से मिजाज पूछें, उसका हाथ मिलाया नहीं, उसको टच ना करें। तो जब हजरत मोहम्मद साहब ने ये बात कही है तो तमाम लोगों को अमल करने में कोई दिक्कत नहीं जा रही है और बहुत अच्छे ढंग से लोगों की समझ में आ रही है ये बात। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखा जाए और ये समय गुजर जाएगा। इतिहास गवाह है कि हर 100 साल के आसपास में एक बीमारी आती है और वो अपना जलवा दिखाती है और आगे बढ़ जाती, चली जाती है।
तो इस तरह से ये बीमारी आई है हमारे समाज में, हमारे बीच में, और हम लोग अपनी एकता, अपना सद्भाव, अपनी होशियारी से इसको जो है टाल देंगे, आगे बढ़ा देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और आपके माध्यम से ये भरोसा हमारे समाज तक पहुंच रहा है, हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो समय है हम बहुत अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस बीमारी पर जीत हासिल करके फिर से उसी तरह सामाजिक सद्भाव के साथ जीते रहेंगे। काजी साहब, बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे काजी तनवीर। श्रोता साथियों, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, आसपास मंगलकारी घटित होता रहे, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। आइए मिलकर यही दुआ करते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और अब विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।